क्या आप खुश रहना चाहते हैं? या हर कोई चाहता है कि इंसान जो है वो खुश रहे, उसका जहन जो है वो फ्रेश रहे, उसका कुव्वत फैसला बेहतर रहे, उस पे आसाबी तनाव ना हो, उस पे आसाबी दबाव ना हो। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो कि आपकी खुशी में इजाफा कर सके? डोपामीन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वहां पर इसकी एक्सक्रीशन होती है, वहां पर ये रिलीज होता है और इसकी रिलीज के साथ ही आपके मूड स्विंग्स जो है वो बेहतर हो जाते हैं। आप अलर्ट हो जाते हैं, आपका दिमाग जाग जाता है, वो फ्रेश होता है और इसी तरह आपका मूड जो है वो बेहतर रहता है। खुसूसन वो अफराद जो कि डिप्रेशन का शिकार है, उन अफराद में अगर डोपामीन की ये क्वांटिटी जो है नर्व एंडिंग्स पर ये बढ़ा दी जाए तो उससे उनका मूड भी बेहतर हो जाता है। और ज्यादातर जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं उनका असर यही होता है कि सेरोटोनिन और इसी तरह डोपामीन और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनकी मिकदार आपके ब्रेन में उसको रेगुलेट करके उसको बढ़ा के तो आपका मूड जो है उसको बेहतर बनाता है, आपके डिप्रेशन को कम करता है। दवाइयों की अगर बात की जाए, दवाइयां बहुत सी अवेलेबल है जो कि आपके मूड को बेहतर बनाती हैं, आपके डिप्रेशन में बेहतरी लाती हैं और बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि आपका डोपामीन लेवल बढ़ाती हैं। लेकिन क्या खुराकें भी कुछ ऐसी हैं कि जो आपका डोपामीन लेवल बढ़ा दे, जो कि आपको डिप्रेशन से निकाल के आपको एक फ्रेश माइंड की तरफ ले जाए, जो कि आपके हेल्थ यानी आपके फिजिकल और आपके मेंटल हेल्थ दोनों पर असरअंदाज हो? बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप डोपामीन लेवल अपने ब्रेन में बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटीन डाइट जिसमें टायरोसिन ज्यादा हो, टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, उन प्रोटीन्स में जिसमें टायरोसिन ज्यादा हो अगर आप उसका इस्तेमाल करें खुराकों में तो इसके साथ आपका डोपामीन लेवल जो है ब्रेन में वो बढ़ता है। अब ऐसी खुराकों में क्या चीज पाई जाती है? ऐसी खुराकों में बीन्स, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की दालें पाई जाती हैं जो कि अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो उसके साथ ये जो डोपामीन का लेवल है ये बढ़ सकता है। इसी तरह चिकन या फिश का गोश्त जो है उसमें भी टायरोसिन पाया जाता है, उसमें भी प्रोटीन्स पाई जाती है। तो अगर इन व्हाइट मीट का अगर आप इस्तेमाल करें तो आप डिप्रेशन से बच सकते हैं और आपका डोपामीन लेवल ब्रेन में जो है वो बेहतर हो सकता है। फिर इन्हीं प्रोटीन्स में अगर जिक्र किया जाए, मटन में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो भी इंतहाई बेहतर दर्जे के प्रोटीन्स होती हैं और उसके साथ भी जो है तो आपका दिमाग बेहतर रह सकता है, आपका डिप्रेशन कम हो सकता है, आपका डोपामीन लेवल जो है वो ऊपर जा सकता है। उन खुराकों का जिक्र करते हैं कि जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाए, जिनमें आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उसमें विटामिन ई और विटामिन सी जिन चीजों में पाया जाता है उसके साथ आपका डोपामीन लेवल बढ़ता है और आपका डिप्रेशन जो है वो कम होता है। सिट्रस फ्रूट्स का अगर हम जिक्र करें, बेहतरीन चीज है हर किस्म के लिहाज से और उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। फिर ज्यादा मिकदार में विटामिन ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट है वो किन चीजों में पाया जाता है जनाब? वो पाया जाता है आपके ड्राई फ्रूट्स जितने हैं, जैसा कि अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, इन चीजों में विटामिन ई ज्यादा मिकदार में पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंटीऑक्सीडेंट आपका स्ट्रेस लेवल और आपके जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ब्रेन में मेटाबॉलिज्म के बाद उनको कम करता है और इसकी वजह से डोपामीन लेवल बढ़ जाता है और आपका डिप्रेशन भी कम होता है और आप फ्रेश माइंड के साथ फिर इजी तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर वो चीजें कि जिनको खा के आप ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ब्रेन स्टिमुलेंट्स, वो भी आपके डोपामीन लेवल को बढ़ा सकती हैं। जिस तरह के चॉकलेट का इस्तेमाल, चाय या कॉफी का इस्तेमाल उस मिकदार में कि जिस मिकदार में ये आपके लिए नुकसान देना हो और थोड़ी सी मिकदार में अगर आप कर लें तो फ्लेवोनाइड्स और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो कैफीन और ये चीजें होती हैं इसके साथ भी आपका डोपामीन लेवल जो है वो बढ़ सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस अगर आप इस्तेमाल करें यकीनी तौर पर आपके लिए बेहतर हो सकता है। फिर वो चीजें या वो सीड्स जिनमें ओमेगा 3 ऑयल्स पाई जाती हैं, जिस तरह के चिया सीड्स, इसी तरह पंपकिन सीड्स यानी कद्दू का बीज जो होता है, सनफ्लावर सीड्स या मूंगफली के जो सीड्स होते हैं, इनका अगर आप इस्तेमाल करें तो इनमें ओमेगा 3 ऑयल्स ज्यादा मिकदार में पाई जाती हैं और ये आपकी ब्रेन को फ्रेश रखती हैं। फिर इसी तरह हल्दी जो है उसके साथ भी, हल्दी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी आपका डोपामीन लेवल ब्रेन में बढ़ सकता है। ये आपके डिप्रेशन को कम करता है, आपके अलर्टनेस का जो लेवल है उसको बढ़ाता है, आपके माइंड में डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसको बढ़ाता है और इसी तरह इसके असरात जो हैं फिर आपकी बॉडी पे हो जाते हैं। कुछ फिजिकल चीजें हैं जिनको आजमा के आप डोपामीन लेवल को बढ़ा सकते हैं। आपकी नींद 6 से 9 घंटे की जो नींद है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिमम 6 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आपके डोपामीन रिसेप्टर जो है वो रिवाइव हो जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं और आपका डोपामीन सेटअप जो है
वो बेहतर हो जाता है। इसी तरह कुछ एक्सरसाइजेज या योगा या फिर आराम से आप कहीं पे जाके और सुकून के साथ बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें और थोड़ा सा अपना कैथारसिस कर लें, तो इसके साथ जो है तो आपका डोपामिन लेवल बेहतर हो सकता है। यानी आप जब डिप्रेस्ड होते हैं, दिल उदास होता है, तो थोड़ी देर जाके तन्हाई में अगर बैठ जाते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में, कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छी चीज़ें, उनके बारे में जब आप सोचते हैं तो आपका डोपामिन लेवल बेहतर हो जाता है, तो आपका दिल, वो उदासी जो है उससे ख़त्म हो जाती है और आपका ब्रेन जो है वो फ्रेश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।